अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके करारनामे का स्टाम्प पेपर गुम हो जाए तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए और आप किस तरह से उस करारनामे के स्टाम्प पेपर की जो है वो डुप्लीकेट नकल या सदका नकल जो है वो आप किस तरह से और कहां से हासिल कर सकते हैं। तो आते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। अगर आपका करारनामा गुम हो जाता है तो आपको सबसे पहला जो आपने काम करना है जी वो ये है कि आपने जो है मुतलका जो आपका थाना है उसके SHO के नाम एक आपने एप्लीकेशन लिखनी है और उस एप्लीकेशन में ये लिखना है, बाखिदमत जनाब SHO साहब, जैसा कि एप्लीकेशन लिखी हुई है, थाना नौशहरा विरका, ज़िला गुजरांवाला, जनाबे वाला साहिल, उसका साहिल का जो है आपने पता लिख देना है कि फ़लाँ इलाके का रहायशी है। ठीक है, साहिल अर्ज गुजार है कि मोरखा 25 तारीख और यहाँ पे सन लिख देना है कि कौन से सन, यानी यहाँ पे महीना नीचे सन आ जाएगा। कोई बंदा अपनी राइशगाह के स्टाम्प पेपर नंबर, ठीक है, ये नंबर ये लिखा हुआ है, चलान नंबर इसका ये लिखा हुआ है कि फ़ोटोकॉपी करवाने की गर्ज से बाजार गया जिसकी वजह से स्टाम्प पेपर गुम हो गए थे। बंदा अब रजिस्ट्री करवाना चाहता है मगर महकमा माल ने स्टाम्प पेपर की गुमशुदगी की रिपोर्ट तलब की है, मेहरबानी फरमाकर स्टाम्प पेपर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाए। और उसके साथ एक और यहाँ पे आपने लाइन लिख देनी है। वो लाइन आपने ये लिखनी है कि जो है वो मेरे स्टाम्प पेपर जो है वो उनका कोई बंदा गैर कानूनी इस्तेमाल ना कर सके, वो यहाँ पे ये लाइन भी लिख देनी है आपने। ठीक है, नीचे आ गया जी मेहरबानी होगी, अर्ज़े आ गया, उस साहिल का नाम आ गया, उसका एड्रेस आ गया, ID कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर आ गया। अब ये आपने एप्लीकेशन जो है उस मुतलका जो है वो थाना को आपने ये एप्लीकेशन दी। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, अगर वो आपका करारनामा किसी भी बंदे को मिलता है, हो सकता है कि वो आपका करारनामा किसी ने चोरी कर लिया हो या किसी ऐसे बंदे के हाथ लग गया हो कि जो आपका मुखालफ हो, तो वो उसका कोई गैर कानूनी इस्तेमाल ना कर सके। अगर वो आपके खिलाफ कोई गैर कानूनी इस्तेमाल करता है तो आपने उसकी ये जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवाई होगी जिसके बिहार पर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। आप ये एप्लीकेशन लेकर अपने मुतलका थाना में जाएंगे, वहाँ पे जाकर जो फ्रंट डेस्क पे बंदा बैठा होगा उसको आप एप्लीकेशन देंगे। वो क्या करेगा जी, आपका इंदराज कर देगा जी पुलिस स्टेशन कौन सा है, डेट डाल देगा किस डेट को आए हैं आप, आपको एप्लीकेशन नंबर दे देगा। ठीक है, और आपकी कैटेगरी दे देगा जी लास्ट रिपोर्ट है, तो आपकी उसके बाद लॉस ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है जी, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से स्टेटस इसका पेंडिंग आ रहा है। और यहाँ पे वो बता देगा जी ये किस ऑफिसर को आपकी दरख्वास्त जो है इंक्वायरी के लिए मार्क की गई है। यहाँ पे लिखा हुआ जी अब्बास अली SI और यहाँ पे आप उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने डिटेल लिख दिया कि ये स्टाम्प पेपर नंबर था जिसके बिहाफ पर जिसका जो है ना वो स्टाम्प पेपर गुम हुआ है। अब आपने क्या करना है जी, वो बंदा आपको जैसे ही ये रसीद निकाल के देगा और आपका मोबाइल नंबर दर्ज करके आपको ये एक रसीद देगा तो आपको ये मैसेज आ जाएगा, ये आएगा 8070 से, ये आपको आ जाएगी कंप्लेंट नंबर फ़लाँ फ़लाँ, ठीक है, थाना नौशहरा विरका दर्ज हुई और अब्बास अली SI के हवाले कर देगी। जैसे ही ये आपको मैसेज आएगा आप जी ये अब्बास साहब का ये नंबर लिखा हुआ है उनसे रब्ता करेंगे, उनको बताएंगे जी मैंने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उसकी इंक्वायरी आपके पास आई है, तो आप मुझे टाइम दें, मैं आपके पास कब हाजिर हूँ। तो वो बंदा अगर उसी दिन वहाँ पे हाजिर हुआ तो आपको उसी दिन बुला लेगा, अगर ना हुआ तो नेक्स्ट डे बुला लेगा। वो आपसे बुलाकर पूछेगा जी आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे गुम हुए थे, तो कैसे गुम हुए थे, सारी तफ्तीश करने के बाद वो जो बंदा है वो आगे रिपोर्ट कर देगा। तो वो जब आगे रिपोर्ट कर देगा तो जनाब वो जैसे ही वो रिपोर्ट जो है वो अंदर जो है वो दर्ज करवाएगा, फिर आपको मैसेज आ जाएगा मौजूद दरख्वास्त जिंदा आपको मुतला किया जाता है कि आपकी दरख्वास्त नंबर फ़लाँ फ़लाँ अब्बास अली से जानब दी गई रिपोर्ट जिसका मुख्तलिफ खुलासा ये है कि पर दाखिल दफ्तर कर दी गई है। आपको फिर ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे ही फिर मैसेज आएगा आप दोबारा जाएंगे, जाके पूछेंगे जी मेरी रिपोर्ट का क्या बना है, तो वो आपको गुमशुदगी की रिपोर्ट दे देंगे। अब एप्लीकेशन पर जो हमने स्टाम्प नंबर और चलान नंबर लिखा था, स्टाम्प नंबर ये लिखा हुआ है लेकिन ये मैंने वहाँ उस पर सीरियल नंबर लिख दिया। आपने क्या करना है कि आपने ये वाला नंबर लिखना है। ठीक है, ये अथेंटिक नंबर होता है स्टाम्प पेपर का, ये जो लिखा हुआ है ना ये नंबर अथेंटिक होता है। और उसके ऊपर एक चलान नंबर लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है पेड थ्रू चलान, और ये चलान नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, जब भी आपने एप्लीकेशन लिखनी है गुमशुदगी की
तो ये अब आपने क्या करना है कि कोई भी आपका ओरिजिनल जब आप डॉक्यूमेंट रिसीव करते हैं तो आप उसकी फ़ोटो कापियाँ करवा के रखा करें, ताकि अगर ओरिजिनल जो है मिसप्लेस हो जाए, फ़ोटो कापियों से आपको रिकॉर्ड जो है वो तलाश करने में आसानी हो। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि अगर आप फ़ोटो कापी करके नहीं रख सकते, उसको मोबाइल में तस्वीरें खींच के रख लें। अब इस डॉक्यूमेंट की, ये मेरा ओरिजिनल गुम हो चुका हुआ है, इसकी मैंने मोबाइल में तस्वीर खींच के रखी हुई थी, तो जो है मेरा वो अब ये काम आ गया कि जिसकी बना पर मैंने जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, और इसी की बना पर मैंने इसकी मुसद्दका निकलवा लेनी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो रिपोर्ट मैंने दर्ज करवाई है वो रिपोर्ट मुझे थाने से उसकी कापी किस तरह से मिली है। ले जी, ये इस तरह की आपको जो है वो रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसके ऊपर उन्होंने टाइम लिखा होगा और बताया होगा कि ये इसका स्टाम्प पेपर नंबर है करारनामे का, और ये इसका चलान नंबर है। मोर का इस तरीक को जो है जो कॉपी करवाने गया था तो बाजार में गुम हो गई, तो ये रिपोर्ट दर्ज करके इसको जो है वो रपट दे दी गई है। तो इस तरह की आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी। जब आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी तो आप 100% सिक्योर हो जाएंगे कि आपके स्टाम्प पेपर, आपके डॉक्यूमेंट, आपका जो भी किसी किस्म के डॉक्यूमेंट गुम हुए हैं उनका कोई गैर कानूनी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो ये रिपोर्ट इसलिए दर्ज करवाना बहुत ज़रूरी थी। दूसरा, जब आप इसकी मुसद्दका नकल लेने जाएंगे तो वहाँ पे जो है इस रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इकरारनामे की मुसद्दका नकल आप किस तरह से और किस तरीके से आप और किससे हासिल कर सकते हैं, और क्योंकि इसका महकमा माल में कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो किस तरह से हम इसको हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी ज़मीनी मामला में मसला है तो आप मुझे जो है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं एक पूरी वीडियो बनाकर जो है वो इसके अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।